वतन के सिपाहियों का दुश्मन पर कारी-वार। शिमाली वज़ीरिस्तान में पाक फौज का बड़ा ऑपरेशन। भारत नबाद खवारिज का कलाकमा। मजीद 14 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। दहशतगर्द भारतीय हिमायत याफ्ता फितनल खवारिज से ताल्लुक रखते थे। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ठिकानों को कामयाबी से निशाना बनाया। वज़ीर आज़म का सिक्योरिटी फोर्सेस को राजी तहसीन शहबाज शरीफ ने कहा कि इंसानियत के दुश्मन दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम हाथ में मिला देंगे। पैलेट गन हो या इंटरनेट ब्लैकआउट, मोदी हथकंडे कश्मीरी अवाम की आवाज़ को नहीं दबा सकते। न्यूयॉर्क से बिलावल भुट्टो का बड़ा बयान। मोदी और नेतन्याहू जुल्म का एक ही चेहरा करार। दोनों के कश्मीर और फ़लस्तीन में यकसा मज़ालिम। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था खित्ते में अमन की सबसे बड़ी रुकावट दोनों रहनुमाएं। भारत ने अक़लियतों की ज़िंदगी अजीरन कर दी। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पाकिस्तानी पार्लिमानी वफ़द के सदर जनरल असम्बली अक़वाम मुत्तहिदा से अहम मुलाकात। पहलगाम वाक़े पर तशवीश का इज़हार। भारत की जानिब से खित्ते के सिक्योरिटी सूरत हाल पर आलमी बिरादरी को आगाह किया। पाकिस्तान और रूस के दरमियान तिजारती और तवानाई ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। रूस की नई स्टील मिल समेत मुतादिद मनसूबों में पाकिस्तान से शराकतदारी में दिलचस्पी। तारिक फातमी की रूसी वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। दोतरफा ताउन और इलाकाई उमूर पर तबादला ख्याल। तारिक फातमी का सदर प्यूटन के लिए वज़ीर आज़म का ख़त। सिंताफ मुआहदे की मुअत्तली पर रूस को पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया। एक ख्वाब एक जिंदगी छिन गए। टिकटॉकर सना यूसुफ अपने ही करीबी रिश्तेदार के हाथों जिंदगी से महरूम। सोशल मीडिया पर गम और गुस्से की लहर। मुलजिम उमर हयात अदालत में शनाख्त परेड के लिए 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। केस में मजीद तहकीकात, मुलजिम का मोबाइल डाटा और दीगर शवाहिद भी हासिल किए जा रहे हैं। कराची की मलीर जेल से ज़लज़ले के दौरान कैदियों का फरार। दफ़ा 380 का कैदी आसिफ ज़मीन की आवाज़ पर वापस आ गया। रज़ाकाराना तौर पर गिरफ्तारी दे दी। कहा अपनी सज़ा मुकम्मल करना चाहता हूँ। आसिफ का मजीद कहना था कि 10 महीने हो गए, मेरा मजीद भी केस चल रहा है। और ईद कुर्बा में 2 रोज़ बाकी। मुल्क भर की मवेशी मंडियों में गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई। कहीं बड़े बड़े बैलों का दबदबा तो कहीं खूबसूरत बकरों की बहार। खरीदार जानवरों की कीमत, वजन और खूबसूरती देख कर दंग। व्यापारी के भी दिलकश अंदाज में जानवरों की नुमाइश। बच्चों का जोश दीदी, हर कोई अपनी पसंद का जानवर खरीदने में मसरूफ। विफाकी बजट पेश करने की तैयारियां। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों के इजलास 10 जून को तलब। कौमी असम्बली शाम 5 बजे और सेनेट में शाम 6 बजे इजलास होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास आज होगा। 4 वज़ीर आला शिरकत करेंगे। आइंदा माली साल के कौमी तरक्याती बजट तकरीबन 4000 अरब रुपए और SDP के लिए 1000 अरब रुपए की मंजूरी मुतवक्के है। वफाकी वज़ीर दाखिला की मौलाना फजल रहमान से उनकी रिहाइश गाह पर अहम मुलाकात। मुल्की सियासी सूरत हाल और पाक भारत कशीदगी के तनाजुर में खित्ते के हालात पर तफसीली तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने JUI सरबराह की खैरियत दरियाफ्त की और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अपोजिशन लीडर उमर अयूब खान का स्पीकर कौमी असम्बली को खत। अपने खिलाफ दायर नाअहली रेफरेंस की कानूनी और आईनी बुनियाद, कार्रवाई का मुकम्मल रिकॉर्ड, मुसद्दिका कॉपियाँ, शवाहिद और स्पीकर की जवाबदीदी नज़ीरें फराहम करने का मुतालबा। तीसरे फरीक की दरख्वास्तों की वजाहत और पार्लिमानी शफाफियत और मुनसिफाना अमल के लिए फौरी वजाहत का तकाजा कर दिया। कराची के इलाके नाजरन बाईपास रोड पर सुरजानी पुलिस का डकैत गैंग से मुकाबला। 2 तरफा फायरिंग, 3 मुलजिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। 5 फरार, तलाश जारी। गैर कानूनी असलहा, नकदी और मोबाइल फोन्स बरामद। सिंध रेंजर्स और पुलिस का मनशियात फरोशों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। लासीपाड़ा और निटाल कॉलोनी नाजमाबाद में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। 2 मनशियात फरोश गिरफ्तार। हेरोइन, क्रिस्टल, आइस, गुटखा बरामद। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते का तीसरा रोज। मार्केट ने खुलते ही नई तारीख रकम कर दी। कारोबार का आगाज ही 500 पॉइंट्स की तेजी के साथ हुआ। तारीख में पहली बार 1,21,000 पॉइंट्स का संग मील अबूर कर गई। तजियाकारों का कहना है कि स्टॉक मार्केट आज मजीद नई तारीख रकम कर सकती है। कराची में लांढी फॉल्ट लाइन मुतहर्रिक। कायदाबाद, शालतीफ, भैंस कॉलोनी में आज भी जलजिले के झटके। तादाद 26 हो गई। शहरी शदीद खौफ और हिरास की लपेट में। माहिरीन ने खतरे की घंटी बजा दी। फॉल्ट लाइन अब मामूल पर आ रही है। आइंदा हफ्ते तक मजीद झटकों का खदशा बरकरार। माहिरीन का कहना है कि फॉल्ट लाइन पर मौजूद इमारतों में कम अज कम 6 शिद्दत के जलजिले को बर्दाश्त करने की सलाहियत होनी चाहिए।
ایلون مسک کی صدر ڈونلڈ ٹرمپ پر شدید تنقید، ٹیکس کٹوتی اور اخراجات کے بل کو گھناؤنا اور مکروہ فعل قرار دے دیا۔ ایلون مسک کا کہنا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی مالی پالیسی ناقابل برداشت ہو چکی ہے، بل کے حق میں ووٹ دینے والوں کو شرم آنی چاہیے۔ بلوچستان کے میدانی اور جنوبی علاقوں میں شدید گرم اور خشک موسم، درجہ حرارت 48 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا۔ پنجاب میں زیادہ تر علاقوں میں گرمی، شمالی علاقوں میں ہلکی دھند اور خوشگوار موسم۔ سندھ کا موسم شدید گرم، حیدرآباد اور کراچی میں گرمی کی لہر جاری۔ گزشتہ روز درجہ حرارت 40 ڈگری سے زائد۔ خیبر پختونخوا کے پہاڑی علاقوں میں موسم سرد، میدانی علاقوں میں گرم۔ اسلام آباد میں معتدل اور خوشگوار موسم۔ گلگت بلتستان میں سرد اور برف باری کے امکانات کم۔ آزاد کشمیر کا موسم خوشگوار، چند علاقوں میں بارش یا ژالہ باری کا امکان۔